नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि व्रत कथा को सुनने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि की शुरुआत की पौराणिक कथा को सुनेंगे और यह भी जानेंगे कि नवरात्रि व्रत को सबसे पहले किसने किया था। नवरात्रि व्रत की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे पहले नवरात्रा किसने किया और नवरात्रा करने से उसे किन किन फलों की प्राप्ति हुई, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि व्रत के शुरुआत की पौराणिक कथा। बोलिए दुर्गा माता की जय। दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और महादेव नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल जाता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य भी बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है, विपत्तियां नाश हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। इस व्रत को करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोकामना है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रा का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उनके दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रा व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मदेव, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति आप ध्यान से सुनिए। पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम की सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बाल कल्पन में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ और रोगी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुमति पति के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ।
जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा या कुश्ती अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह करवा सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन। जैसे अग्नि में पड़े तीरंदाज अग्नि को अधिक प्रदीप कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अंत में क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य को मनोवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्मानी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मनोवांछित फल देती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मानी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न कुछ खाया और न ही जल पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत हो गया। हे ब्रह्मानी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान में मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्रह्मानी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्रह्मानी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन हो गया और वह अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो रही थी। वह ब्रह्मानी पति को मनोहर देह को देखकर देवी की को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत को संताप से हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरी पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उस दिन घर से निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मानी
इस प्रकार कहती है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्मानी से कहने लगी कि हे ब्रह्मानी, उद्याल नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्रह्मानी से फिर कहने लगी, हे ब्रह्मानी, और जो कुछ तेरे इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बताइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्रा व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मानी के वचन को सुनकर दुर्गा देवी कहने लगी, हे ब्रह्मानी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रा व्रत विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजन करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोड़े के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति की, दाग से काड़ी की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करे। खाट, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करे। गेहूं होम करें, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्प से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज, सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खड, घी, नारियल, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्मानी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि विधान के साथ करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मानी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अदृश्य हो गयी। भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्रा व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। हे बृहस्पति जी, ऐसे बृहस्पति जी के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। माता भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे। माता भगवती बड़ी ही दयालु है। वो जगत जननी है। उनकी पूजा से हम मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और माता भगवती की पूजा मन से करिएगा। इसी कामना के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।